देखिए, हमारे साथ हैं नवीन अरोड़ा जी, जिन्होंने अभी अभी एक प्रेस वार्ता की है, लेकिन HR न्यूज़ पूरी बात को विस्तार से जानेगा कि आखिर इनकी प्रेस वार्ता का मकसद क्या है। पहले तो जनाब आपका शुभ नेम, पूरा परिचय एक बार हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नवीन अरोड़ा है जी। अरोड़ा जी, आज प्रेस वार्ता की है आपने आम आदमी पार्टी के तौर पर, क्या पद के तहत आपने प्रेस वार्ता की है? क्या आपके पास आम आदमी पार्टी के अंदर? सर, ऐसा है कि प्रेस वार्ता मैंने एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में की है। आप जैसे साथियों का हमेशा सहयोग पहले भी मिलता रहा है, अब भी मिलेगा, और आप लोग हमारे बुलावे पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। आज का जो मुद्दा था वो ये था कि सिर्फ एक मैसेज पहुंचाना था आप लोगों के थ्रू, आपकी हेल्प से, कि शहर में अब आम आदमी पार्टी का कुनबा जो है वो अपने विस्तार उस पे है, और काफ़ी अच्छे लेवल पे इसका विस्तार हम कर रहे हैं। इसका मुद्दा, विस्तार करने का मुद्दा ये है कि जो पार्टी की जो हमारी आइडियोलॉजीज़ हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, जो सिस्टम है, उसको हम आम जनता तक ले जाना चाहते हैं। आम जनता के बीच में भी अब, क्योंकि जिस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो बन गया है, बीजेपी से जो सिस्टम चल रहा है, लोगों में बहुत परेशानी है, मूलभूत सुविधाएं तक का से आम जनता वंचित है, महंगाई की समस्या है और बहुत सी समस्याएं हैं जो रूटीन में जनता फेस कर रही है। कांग्रेस एज ए विपक्ष अपना वजूद खो चुकी है। उनके तो आपस में ही जो है वो सिस्टम नहीं बना पा रहे, तो आम जनता की आवाज़ जो है उठाने वाला कोई, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई उनकी आवाज़ को उठाने वाला है। तो आज की प्रेस वार्ता का एक मुद्दा ये भी था कि आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर हैं, हम लोग हैं, हम कार्यकर्ता हैं, अब हम रेगुलर रूप से जो है यहाँ के लोगों की जो जन समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनकी आवाज़ को उठाएंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, और जो लड़ाई उनके हकों के लिए, उनकी ज़िंदगी को जो सुविधाएं चाहिए वो देने के लिए जो हमसे जो प्रयास हो गए, हम वो सारे प्रयास करेंगे। जहाँ तक जानकारी है, आप अशोक तंवर के समर्थक हैं, और अभी अशोक तंवर ने अभी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा है। उसी के नाते आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए आप लोगों ने आज ही प्रेस वार्ता। सर देखो, क्या है कि अशोक तंवर का निजी फैसला नहीं था। हम लोगों ने एक सामूहिक 3 अप्रैल को एक अपनी साथियों की, स्टेट लेवल के साथियों की एक मीटिंग बुलाई थी। 7-8 घंटे तक हमने सारा मंथन किया है। सारी चीज़ें करने के बाद, क्योंकि अशोक तंवर वो आदमी है जो स्वार्थ की राजनीति नहीं करता, जो पैसे की राजनीति नहीं करता, जो बड़े चेहरे की राजनीति नहीं करता। उसका इतिहास उठाकर अगर आप देखोगे तो उस आदमी ने सिर्फ संघर्ष किया है, और संघर्ष के दम पे पार्टी उठाई है। अब देखो ना, जब से कांग्रेस छोड़ी है, कांग्रेस का क्या हाल है। कोई ऐसा नेता है जो सड़कों पे जाके इतनी मेहनत कर रहा हो या आम जनता के बीच में जाके जुड़ रहा हो? उसको संगठन नहीं बनाने दिया गया। अब कुमारी शैलजा जी को संगठन नहीं बनाने दिया गया, उनकी भी दुर्गत। ये तो आपस में लड़े जा रहे हैं। लेकिन उसी को लेकर तंवर साहब तृणमूल कांग्रेस में भी तो गए ना। सर, तृणमूल कांग्रेस देखो, उसके अंदर मैंने अभी बताया भी है आपको, दोबारा से पुनः मैं बताता हूँ कि कोई भी मुद्दा स्वार्थ का मुद्दा है ही नहीं। स्वार्थ का मुद्दा होता तो आज भी कांग्रेस पार्टी उनको पता नहीं क्या क्या बड़ी पोजीशन देने को तैयार थी। लेकिन जहाँ आम आदमी की वैल्यू नहीं है, जहाँ कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं है, जहाँ पे जो फील्ड में मेहनत करते हैं उन लोगों को जो वाजिब साथ मिलना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए सरकार की, ये पार्टी की तरफ से जो उनको अभी आपने बताया कि आपका कार्यालय भी यहाँ खुल रहा है बड़े लेवल पे। ऐसे क्या ज्वाइनिंग होगी, क्या कार्यालय खुलेगा, क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से विस्तार करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ा है, लगातार लोग आकर्षित हो रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। तो ये उसी कड़ी का हिस्सा है, क्या लगता है? सर देखो, क्या है कि किसी भी, ये ऐसा नहीं होता कि एक दिन में जादू चल जाता है। बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, आम आदमी पार्टी का ठीक है चला है कल को कुछ, लेकिन अगर आज एक जनता के बीच में मैसेज है कि आम आदमी पार्टी एक सक्षम विकल्प बन के उभर रही है, तो वो आना चाह रहे हैं। वो लोग वो नहीं है जिनके राजनीति में कुछ स्वार्थ है। उनका स्वार्थ सिर्फ इतना है कि देश प्रदेश का हित हो, जो समस्याएं हैं, जो सरकारें नहीं दे पा रही हैं, तो उनका एक विकल्प चाहिए उनको। तो ये जो लोग जुड़ रहे हैं ना, ये ऐसे लोग नहीं है जो अपना निजी स्वार्थ के हिसाब से, आम जनता को क्या स्वार्थ है। लेकिन कई लोग जो चेहरे हम देख रहे हैं, जो आपके साथ भी हैं, औरों के साथ भी हैं, तमाम राजनीति पार्टियों के अंदर रहते हैं। फलाना विधायक ने चुनाव लड़ा, उसके साथ भी हमने कार्यालय में देखा है, उसके साथ भी देखा है। अब आम आदमी के साथ आपके पास भी खुद खट्टर साहब आए हुए मिलने के लिए। मनोहर लाल खट्टर जी आपके यहाँ आए थे मिलने के लिए, आपके बहुत अच्छे रिलेशन हैं। मैंने पहले भी बोला कि मेरे राजनीतिक रूप से कोई मेरा वो नहीं है इंटरेस्ट। सामाजिक रूप से जो सही लगता है, जहाँ सिस्टम ठीक होता है, मैं पिछले 20-22 साल से
निस्वार्थ तरीके से समाज में सेवा दे रहा हूँ। अपना जो भी मेरा इंसान के रूप में एक कर्तव्य है वो पूरा करता हूँ, चुपचाप चला जाता हूँ। मेरे रिलेशन तो सबसे बहुत अच्छे लेकिन अब हैं। आखिरकार आपको भी आना तो राजनीति में पड़ा ना। राजनीति में भी एक स्वस्थ सिस्टम देने के लिए कोई अपना पर्सनल गेन नहीं चाहिए, क्योंकि आवाज़ उठाने के लिए एक मंच होना चाहिए। जब आदमी भर जाता है ना ऊपर तक, तो फिर आदमी को लगता है अब आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि जो खट्टर साहब की सरकार है वो स्वच्छ सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार? सर आप तो मेरे से ज़्यादा रोज सारी सिस्टम को देख रहे हो ना। आपको क्या लगा कि यानी कि भ्रष्टाचार है सरकार मनोहर लाल खट्टर की सरकार कहती है कि हम निष्पक्ष हैं, ईमानदार है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। सर जी इन्हीं के अपने साथी जो है इन दिनों में रेवाड़ी में एक दूसरे की पोल खोल चिट्ठियाँ चला रहे हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट किसको जा रहे हैं, कौन से किसको जा रहे हैं, क्या है। हाँ, बाहर के आदमी को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इनकी तो अपनी जो तने हैं, इनकी अपनी जो टहनियाँ हैं, वही सारी चीज़ें एक्सपोज करने में लग रही है। मनोहर लाल तो आपके प्रिय रहे हैं, आपके मिलने आए थे बाकायदा। तो आपको लगता है जो सरकार चल रही है बीजेपी की, देखो मैं एक सुथरी बात बोलना चाहता हूँ। वो सुथरी बात ये है कि जो सिस्टम, जो सरकार आम जनता को उनकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखता है, उनकी सुविधाएं देने में सक्षम नहीं है। इंसान जैसा भी भैया, आपने अगर आप प्रदेश के मुखिया बने हो, आपकी सोच छवि सब कुछ है, लेकिन जो एक सीएम से या एक जो भी बड़े कद के आदमी से जो जनता उम्मीद करती है वो अगर पूरी नहीं हो रही है तो भैया बोला तो जाएगा। तो वही मेरा सवाल है ना, वादे पे खरा नहीं उतरी ना। जिस तरीके से बुलाया गया चीजें आपको बिल्कुल नहीं हो छवि का दिखाया गया, लगता है साफ छवि चीजें सर या तो उनके काबू से बाहर है या उनको समझ नहीं है, बस। चलिए, आपके पास क्या रणनीति है? अगर आप आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आप सोचते हैं बनेगी हरियाणा में, तैयारियां हैं, ऐसे क्या मुद्दे हैं जो लोग आपकी तरफ आकर्षित हो आम आदमी की तरफ? सर मुद्दे तो सारे ही हैं, क्या मुद्दा नहीं है? मैंने बोला यूथ को एजुकेशन नहीं, मतलब लड़कियों के एजुकेशन की प्रॉब्लम, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, हेल्थ स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल, हमने कोविड के टाइम पे देख लिया कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हंगर इंडेक्स में हमारा कंट्री बांग्लादेश और पाकिस्तान उसके लेवल पे आके खड़ा हो गया है। 101 रैंकिंग आ गई है, लेटेस्ट जो सर्वे आया है। ठीक है, हम बनाना चाहते हैं इसको वर्ल्ड पावर, और यहाँ जो बेसिक सुविधाएं हैं वो देने में हम समर्थ नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने को उठानी है। चलिए, दक्षिण हरियाणा से क्या राजनीति रहेगी भविष्य की? कोई लग रहा है कि आपके पास चंद दिनों में कोई बड़ी खबर आ सकती है, कोई बड़े नेता, कोई हीरवाल से कोई ऐसी आपके पास? ऐसा है, देखो प्रयास करना सबका हक है, ठीक है, नेक नियति होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है। एक कल जैसे केजरीवाल जी ने एक चेक लगा दिया है कि कोई भी बड़ा चेहरा, एक कमेटी बनेगी, उसके अंदर उसका प्रोफाइल जाएगा, उसके अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, फिर वो केजरीवाल जी पे जाएगी, अप्रूवल के बाद फिर वो प्रदेश प्रभारी जो भी हमारे उनको वो ज्वाइन कराएंगे। खाली बड़े नेताओं की जाएगी, कार्यकर्ताओं की? आम मामूली सा कार्यकर्ता आना चाहे, लेकिन इसके पीछे कई सारे विवाद हो तो क्या उसको लिया जाएगा? विवादित चेहरे को पार्टी किसी तरीके से भी कंसीडर नहीं कर रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी इस पार्टी की खासियत है, आम आदमी को ही उठाती है। पंजाब का देखा नहीं आपने इलेक्शन, एक मोबाइल रिपेयर करने वाले हमारे भाई ने सीएम को 38,000, सिटिंग सीएम को 38,000 वोटों से। जब जनता के अंदर इतनी पावर है, आम जनता के अंदर इतनी पावर है, बड़े चेहरे, अगर देखो मैं राजनीति में इतना बड़ा कद नहीं ले रहा जो भी है, लेकिन मेरी एक राय ज़रूर है, मेरी एक अपनी राय है कि बड़े चेहरे जो भी आए वो सेवा भाव से अगर आए तो बेहतर है। निजी स्वार्थों के हिसाब से अगर करते हुए आए तो एक चेक जरूर रहेगा उस चीज़ के अंदर। तो देखिए, ये थे नवीन अरोड़ा जी, जिन्होंने कार्यकर्ता के तौर पर प्रेस वार्ता की है और बाकायदा एजेंडा बताया है आम आदमी पार्टी का, और साथ में बता दिया है कि जिस तरीके से विस्तार आम आदमी पार्टी का हो रहा है, आने वाले दिनों के अंदर कई बड़ी चीज़ें हो सकती है, उथल पुथल हरियाणा की राजनीति के अंदर हो सकता है। लेकिन कई जो सारी चीज़ें हैं कि जिस तरीके से लोगों की एंट्री हो रही है, वो भी देखना होगा कि किस तरीके के लोग यानी कि आम आदमी पार्टी के अंदर जा रहे हैं। क्योंकि नवीन अरोड़ा जी का खास तौर पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी संपर्क रहा है, वो भी इनके यहाँ पर आए थे, और अशोक तंवर जी से भी इनका संपर्क रहा है। तो जाहिर है इन्होंने प्रेस वार्ता की है, आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का कितना ग्राफ यहाँ पर बढ़ता है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, रेवाड़ी।